जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग दूसरे अध्याय में 25 श्लोक तक सुन चुके हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह अव्यक्त है, यह इंद्रियों का विषय नहीं है। कहते हैं अव्यक्त अयम, अचिंत्य अयम, अविकारम अयम उच्यते। 25वें श्लोक में कहे हैं यह विकार रहित है, इसलिए शोक करने के लिए यह विषय नहीं है। अगले 26वें श्लोक में कहते हैं अथ च एनम नित्य जातम नित्य व मनुष्यमृतम तथापि त्वं महाभाव नैव तुम सोचतिम नैव सोचितुम अहर्षि। कहते हैं यदि इस मान्यता के अनुसार भी आत्मा सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला भी यदि तू समझता है, तब भी शोक करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तथा तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न तुम सोचतिम अहर्षि। कहते हैं इस मान्यता के अनुसार भी जन्मे हुए का मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म होना निश्चित है। इसलिए इसमें शोक करने की क्या आवश्यकता है? इस विषय में शोक करना उचित नहीं है। कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनानि एव तस्य का परिदेवना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह हे अर्जुन संपूर्ण भूत प्राणी जन्म से पहले नहीं दिखते हैं और जन्म के बाद भी नहीं दिखते हैं, बीच में ही दिखते हैं। ऐसी स्थिति में शोक करने के योग्य नहीं है। बीच में ही वे हम देख सकते हैं, न पहले देखे हैं और न ये मृत्यु उनकी हो जाती है तब हम देख सकते हैं। इसको जानने के पश्चात हम शोक कैसे कर लेते हैं? क्योंकि यह शरीर जो है यह नाशवान है और आत्मा पीछे भगवान श्री कृष्ण ने सुना आए हैं कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, आत्मा नाश रहित है, आत्मा सत्य है, आत्मा ही अमृत है, जिसको प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह जाल में मत फंसो, क्योंकि यह शरीर नाशवान है। यह शरीर जन्म से पहले हम नहीं देखे थे और मृत्यु के बाद भी इस शरीर को हम नहीं देखेंगे। ये आत्मा का जो विषय है इसको तो परमात्मा ही बस जानते हैं। इस विषय में शोक क्या करना है? कहते हैं इस आत्मा को जो जिज्ञासु भक्त या तत्वदर्शी जो जानना चाहते हैं उस पर श्लोक कहते हैं कोई कोई आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम आश्चर्यवत वदति तथैव च अन्यः आश्चर्यवत च अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनम न च एव कश्चित्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह आत्मा तत्वदर्शियों ने देखा है, तत्वदर्शियों ने देखा है, वे आश्चर्य की भांति देखे हैं, इसको महसूस किए हैं। क्योंकि यह आत्मा जिसे हम परमात्मा ब्रह्म कहते हैं ये हमारे शरीर के अंग अंग से भी नज़दीक हैं। इसलिए तत्वज्ञानियों ने इसे
देखा है। किसी किसी ने इस आत्मा के विषय में कहा भी है और कोई कोई तत्वदर्शी इसे किसी महापुरुषों से सुना भी है और कोई कोई तो सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। इस आत्मा का विषय जानना नहीं चाहते हैं। यह आत्मा क्या है, बस शरीर को ही देखते हैं और शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं और शरीर के रिश्ते को ही निभाते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण आगे भी कहे हैं और पीछे भी कहे हैं कि इस शरीर से मोह मत करो, क्योंकि यह शरीर नाशवान है। इसलिए अनसुना न करके इस आत्मा के विषय को भली प्रकार से जानो, क्योंकि देहे नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचतिम अहर्षि। कहते हैं यह अवध्य है, यह काटा नहीं जा सकता है और सभी भूत प्राणियों में यह आत्मा है। यह आत्मा है तभी हम हैं, वरना हम नहीं रहेंगे। कोई भी जीव भूत प्राणी आत्मा को धारण किया है तभी यह शरीर है। यह आत्मा ही वह ऊर्जा शक्ति है जिसे भूत प्राणी जो भी जीव है वह धारण किया है। जिस दिन यह आत्मा इस शरीर को छोड़ दिया, यह शरीर इसका नाश हो गया, इसकी यानी मृत्यु हो जाती है। इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के विषय में हे अर्जुन तू शोक मत कर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह नाशवान है, इसके लिए मोह करने से क्या लाभ मिलेगा, क्यों शोक करता है इस शरीर के लिए, यह नाशवान है। आत्मा के लिए करना है तो आत्मा की युक्ति करके उस आत्मा का उद्धार करना चाहिए और आत्मा के विषय को ही भली प्रकार जानना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा ही नित्य है, सनातन है, पुरातन है। इसका न कोई आदि है न अंत है। यह परमात्मा का अंश है। यह परमात्मा का अंश कभी काटा नहीं जा सकता, कभी छेदा नहीं जा सकता, कभी गीला नहीं हो सकता है, कभी जलाया नहीं जा सकता है। पीछे हम लोग सुन चुके हैं। इसलिए ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, राजा हो या रंक यहाँ पर सब हैं चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार खबरदार, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। जो इस दुनिया में है वह सब, जो दिख रहा है वह सब नाशवान है और जो नहीं दिख रहा है वह सत्य है, वह अमृत है। जिसे प्राप्त करना है उसे तत्वदर्शियों ने देखा है। तत्वदर्शियों से इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।